बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी सूरत है जो तहज्जुद के वक़्त पढ़ी जाए तो हर बीमारी से शफ़ा मिल जाती है, हर काम में कामयाबी हासिल होती है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कुरान करीम के एक एक हरफ में शफ़ा है। जो मुसलमान रोज़ाना कुरान करीम की तलावत करता है और बावुज़ू रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कुशादगी पैदा करता है। ऐसे लोग कभी दुनियावी मसाइल से परेशान नहीं होते और ना ही इन्हें डिप्रेशन होता है। उनका दिल और दिमाग पुरसकून होता है। जैसे कि सूरत फातिहा को रोज़ाना पढ़ने वालों का मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरत फातिहा में मौत के अलावा हर मर्ज़ के लिए शफ़ा है। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस चीज़ की ज़मानत देता है कि सूरत फातिहा पढ़ने वालों पर आसानियाँ पैदा होती हैं और जो कोई भी सूरत फातिहा का आमिल बन जाता है, उसका बेतहाशा ज़िक्र करता है, तो ऐसे लोगों पर माशी तंगी नहीं होगी। इन्हें गायब से रिज़्क़ मिलेगा, बीमारियों से जल्दी सेहतयाब होंगे। सूरत फातिहा के आमिल जब किसी को दम करते हैं तो मूज़ी अमराज से छुटकारा हासिल हो जाता है। अगर कोई इंसान किसी मुसीबत का शिकार हो जाए और कोई राह ना दिखाई दे तो उसे चाहिए कि 40 रोज़ तहज्जुद पढ़ने के बाद सूरत फातिहा 125 बार पढ़ लिया करें। अगर किसी मर्ज़ की तीमारदारी के दौरान उसकी शफ़ा के लिए उसका हाथ पकड़कर सूरत फातिहा को बावुज़ू होकर पढ़ी जाए तो वो जल्द सेहतयाब होगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप ये 125 मरतबा तहज्जुद के वक़्त नहीं पढ़ सकते तो फिर सूरत यासीन, ये भी एक सूरत जिसे कुरान पाक का दिल कहा गया है। इस सूरत की बड़ी ही बरकतें और बड़ी ही फजीलतें हैं। नबी करीम ने फरमाया कि इसे अपने मुर्दों पर पढ़ो, यानी ये तुम्हारे मुर्दों को शफ़ा दे सकती है। सूरत यासीन 3 मरतबा तहज्जुद के वक़्त पढ़ने वालों की हर बीमारी दूर हो जाती है, उसे हर बीमारी से शफ़ा मिलती है। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन, सूरत फातिहा के बहुत से फ़ज़ाइल और हदीस मुबारका में वारिद हैं जो उलमा कराम ने तफसीर में सूरत फातिहा के तहत भी ज़िक्र फरमाए हैं। इन फ़ज़ाइल से चंद दर्ज झैल हैं। सूरत फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली 3 आयत में अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना है और आखिरी 3 में इंसान की तरफ से दुआ और दरख्वास्त का मज़मून है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से खुद ही इंसान को सिखाया है, और दरमियानी आयात जो दोनों के अल्लाह और इंसान के दरमियान मुश्तरक है। हम्दो सना का पहलू है कुछ दवाएं और दरख्वास्त का। सही मुस्लिम में रवायत हज़रत अबू हुरैरा से मनकुल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक ताला ने फरमाया है कि यानी सूरत फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम है। निसब मेरे लिए है और निसब मेरे बंदों के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है, और जब वो कहता है अर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ और सना बयां की है। और जब बंदा कहते हैं मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह फरमाता है ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, क्योंकि इसमें एक पहलू हक ताला की हम्दो सना का है और दूसरा पहला बंदों की दुआ और दरख्वास्त का। इसके साथ ये भी अरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। और फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातिल मुस्तकीम तो हक ताला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और इसको वो चीज़ मिलेगी जो इसने मांगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि सूरत फातिहा की मिसल ना तो तौरात में नाजिल हुई, ना अंजील और ना ही ज़बूर में, और ना ही खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसकी मिसल है। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत फातिहा हर बीमारी की से शफ़ा है।
آئے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی علیک و صحابیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔